चलिए, तो आज हम बात किसकी कर रहे हैं? ह्यूमन ब्लड की। ब्लड का मतलब होता है रक्त, खून। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है। जैसा कि हम हर टॉपिक में पहले ये जानते हैं कि क्या है, क्यों है, काम क्या है और फाइनल इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे ये क्या है। ये क्या होता है? एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, ये तरल संयोजी ऊतक है। क्या है ये? तरल संयोजी क्या है? ऊतक है। हमने इसे तरल संयोजी ही क्यों कहा, कुछ और क्यों नहीं कहा? तरल इसलिए कहा क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में जाता है। संयोजी इसलिए कहा क्योंकि ये कई सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स को क्या करता है? आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोला है? संयोजी बोला है। अब हम बात करते हैं इसका रंग क्या होता है। देखो, इसका रंग जो होता है अलग अलग होता है। अगर हम बात करें मैमल्स में, तो उसमें क्या पाया जाएगा? रेड होगा। इनका जो कलर का निर्धारण है, इसमें एक विशेष प्रकार का जो होता है मटेरियल पाया जाता है, जिसे हम पिगमेंट बोलते हैं। वही क्या करता है? ये निर्धारण करता है कि इसका रंग कैसा होगा। कुछ आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि उनमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है। और ह्यूमंस में क्या है? रेड कलर का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है? आयरन, Fe, लोहा पाया जा रहा है। अगर हम पूरी बॉडी के ब्लड से सारा लोहा निकालें तो हमारी एक कील बन सकती है, इतना लोहा ब्लड में पाया जाता है। जब हमारा हीमोग्लोबिन, उसमें आयरन होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, इसी वजह से हमें रक्त कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखता है। कैसा दिखता है? लाल रंग का। यहां तक समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आई? अब हम बात करते हैं प्रकार, मतलब इसको डिवाइड करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो अगर हम ब्लड को बांटना चाहें तो सिर्फ हम दो भागों में बांट लेते हैं। कौन? एक तो प्लाज्मा और दूसरा पार्ट क्या है इसका? ब्लड का सेल्स। मोस्टली अगर हम बात करें तो ब्लड दो ही चीजों से बना होता है। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा क्या होता है? ये कणिका विहीन पार्ट होता है। ये लाइटली येलो या फिर कलरलेस रहता है। ये टोटल ब्लड की बात करें तो 55% रहता है। टोटल जो ब्लड होगा 100%, उसका कितना होगा? 55% पाया जाएगा। ब्लड कैप्सूल्स होंगी वो 45% टोटल ब्लड की पाई जाएंगी। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है उसमें क्या क्या होगा? प्लाज्मा में सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या पाया जाएगा? वाटर। क्या पाया जाएगा? वाटर। वाटर कितना परसेंट होगा? 90% ऑफ टोटल प्लाज्मा। जितनी भी प्लाज्मा है उसका कितना होगा? 90% होगा। क्या पाया जाएगा? वाटर। फिर क्या होगा इसमें? प्रोटीन। प्रोटीन 5.5% टू 7% तक प्रोटीन्स पाई जाती हैं। प्रोटीन सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती। प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहली प्रोटीन होती है एल्बुमिन, जो कि 3.5 टू लेकर 5.6% तक पाई जाती है। दूसरी प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन, जो 1.6 से लेकर 3% तक पाई जाती है। तीसरी जो हमारी प्रोटीन होती है उसे फाइब्रिनोजन बोलते हैं, जो कि क्या होती है? 0.2 टू लेकर 4% तक पाई जाती है। जो सबसे अहम काम कौन सा करती है? जब हम ब्लड क्लॉटिंग का, जब हम कट जाते हैं, छिल जाते हैं, चोट लग जाती है, तो ये क्या बनाती है? फाइब्रिन्स का निर्माण करती है और वहां पे क्या करती है? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिससे क्या होता है? हमारी फॉर्मेशन करती है, उसमें ब्लड प्लेटलेट फंस जाती है और हमारा ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है और ब्लड क्लॉट होता है। इसी प्रोसेस के आगे हम देखते हैं क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन होती है, जो कि थ्रोम्बिन में चेंज होती है। ठीक है। अगला सबस्टेंस इसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं। ऑर्गेनिक जो सबस्टेंस होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। एक तो क्या होंगे? नाइट्रोजनस, और दूसरे क्या होंगे? नॉन नाइट्रोजनस। नाइट्रोजनस में कौन कौन आएंगे? हमारा यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, जिनमें क्या होगा? नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनस। दूसरे क्या होंगे? नॉन नाइट्रोजनस। नॉन नाइट्रोजनस मतलब जिनमें नाइट्रोजन नहीं होगा। मतलब क्या होगा? फैट है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, इनमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाएगा। इसके बाद हमारा क्या होगा? चौथा पाया जाएगा, वो क्या पाया जाएगा? ऑर्गेनिक सबस्टेंस। ऑर्गेनिक सबस्टेंस में मेनली क्या आएंगे? हमारे मिनरल्स आएंगे। क्या आएंगे? मिनरल्स, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सारी चीजें पाई जाएंगी। फिर क्या पाया जाएगा? 5वें नंबर पे क्या आता है? एंजाइम्स आता है। क्या आते हैं? एंजाइम्स, जो कि किसमें रहते हैं? प्रेजेंट ब्लड में। एंजाइम में क्या होंगे? लाइपेज, प्रोटीएज, गैलेक्टिएज, इस पे ये क्या पाए जाएंगे? एंजाइम्स पाए जाएंगे। फिर हमारा क्या पाए जाएंगे? इसमें हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? कौन से होते हैं? थायरॉक्सिन होगा, इंसुलिन होगा और एड्रेनलिन होगा। कौन सा होगा? इंसुलिन और थायरॉक्सिन एंड एड्रेनलिन। फिर क्या पाया जाएगा? इसमें गैसेस होंगी। प्लाज्मा में और क्या होगा? गैसेस। गैसेस में क्या हो जाता है? कार्बन डाई
ऑक्साइड जिसे CO2 बोलते हैं, दूसरा ऑक्सीजन, और कभी कभार इसमें अमोनिया भी पाई जाती है। वो सिर्फ कुछ ही दूरी तक पाई जाती है जब ब्लड लीवर में जाता है। अमोनिया से डायरेक्ट वहां यूरिया बन जाता है आरएनए साइकिल में, उसके बाद कुछ भी खत्म, उसके बाद ब्लड में नहीं पाया जाता। फिर देखते हैं हम दूसरा पार्ट क्या है ब्लड का, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैप्सूल्स बोलते हैं। ये कितना होता है, टोटल ब्लड का 45% होता है। कितना होता है, 45% होता है। अब ये टोटल ब्लड का 45% होता है, इसको भी हमने कितने भागों में बांट लिया है, 3 भागों में। कौन सा, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट इनको हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, आरबीसी बोली जाती है। यही रेड कलर की होती हैं और इन्हीं में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती हैं, कॉम्बिनेशन करती हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं और ऑक्सीजन को अपने साथ क्या करती हैं, जोड़ती हैं और ब्लड के में चलते हुए जहां उसकी ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, वहां लेकर जाती है। इनका जीवन काल लगभग में 120 दिन का माना जाता है। वैसे तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन वगैरह में, मोस्ट ऑफ मैमल्स में कैसी होंगी, नॉन न्यूक्लिएटेड, उनमें न्यूक्लियस मतलब केंद्र नहीं पाया जाएगा। लेकिन जब बात करेंगे ऊंट और लामा, 2 ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी आरबीसीज में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये अपवाद है। फिर क्या होता है हमारा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती है, ब्लड प्लेटलेट्स होती है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, हमारे जो ब्लड है उसमें छोटी छोटी तस्तरी नुमा संरचनाएं पाई जाती है, छोटी छोटी कणिकाएं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या कारण है, क्यों है ब्लड प्लेटलेट्स, अगर ना हो तो क्या होगा, अगर होगी तो क्या होगा। सबसे अहम चीज होती है सीखने के लिए, अगर आप साइंस सीख रहे हैं तो उसमें क्या लगा दिए, किसी चीज के पहले क्या लगाइए, क्यों। अगर है तो क्यों है, नहीं होगा तो क्या होगा, तुरंत आपको साइंस समझ में आ जाती है कि ऐसा क्यों होता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है हमारी कैपिलरीज, हम कुछ भी काम करते हैं तो हर सेकेंड्स में मिलियंस के अकॉर्डिंग टूटती हैं। उन कैपिलरीज को वापस रीग्रो करने के लिए, क्या करने के लिए, रीग्रो करने के लिए उनको एमसील के तरीके से काम करती हैं और उनको हमेशा लगातार बनाती रहती है। ब्लड प्लेटलेट्स इसलिए हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। 1.5 to 4 लाख पर क्यूबिक होती। अगला बात करते हैं WBCs। WBCs होती है, ये कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड सेल है, व्हाइट सेल है, इन्हें व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं। अब जो होती हैं, तो जो WBCs हैं वो क्या होती है, व्हाइट होती है। अब यही WBCs क्या करती है, हमारी बॉडी को क्या प्रदान करती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा, और मिलकर आपस में क्या बनाती है, प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। तो जो होती हैं इनको हम WBCs, इनको हमने कितने भागों में बांट लिया, 2 भागों। WBCs 2 प्रकार की होती है, ग्रैन्युलोसाइट और एग्रैन्युलोसाइट। हम इनमें प्रेजेंस, इनकी कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्रैन्यूल्स, उस आधार पे इनको हम बांटते हैं 2 भागों में, कौन सी, ग्रैन्युलोसाइट और एग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में क्या होंगे, कोशिकाओं के अंदर ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे, एग्रैन्युलोसाइट में ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। ग्रैन्युलोसाइट कितने प्रकार की हो जाएंगी, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। जो भी हमारी बॉडी में फॉरेन मटेरियल आएगा, बैक्टीरिया, वायरस, अगर वो एसिड इन नेचर है तब ये अटैक करेगा उस पर, बेस इन नेचर है तो ये वाला अटैक करेगा, और अगर वो किसी भी नेचर का नहीं है तो उस पर न्यूट्रोफिल अटैक करेगा। जैसा कि इसमें देख रहे हो, एसिडोफिल्स कैसा होता है, 2 न्यूक्लियस वाला होता है, बेसोफिल्स 3 न्यूक्लियस वाला होता है, और जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो 3 से लेकर 5 न्यूक्लियस तक उसमें पाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रैन्युलोसाइट। एग्रैन्युलोसाइट जो होती है मोस्टली 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होती है, लिम्फोसाइट ही मेन होती है जो बैक्टीरिया वायरस को क्या करती है, किल करने का काम करती है। हमारे यहाँ पे जो हमारा भी एक डिफेंस सिस्टम होता है, उसमें शूटर का जो काम करते हैं वो क्या होता है, ब्लैक कमांडो के तरीके से ये भी क्या होते हैं, लिम्फोसाइट क्या करते हैं, शूट करते हैं। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया वायरस उसको मार देते हैं। और जो मोनोसाइट होता है वो क्या करता है, इसकी इंफॉर्मेशन को क्या कर लेता है, कैप्चर करता है, मेमोरी करता है और हमारे यहाँ पे सबमिट कर देता है। अब जैसे ही कोई इस प्रकार का बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में आता है, तुरंत ही ये क्या करते हैं, माउथ में उसे क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, और यही एक इंफॉर्मेशन हमारे अंदर बन जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर कोई भी डिजीज एक बार आपको होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्लड में पहले से पहुंच जाती है हमारी बॉडी में, उसके लिए पहले से ही क्या बना दी जाती है, एंटीबॉडीज बना दी जाती हैं।
जैसा ही इस प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है तो हमें मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती, हमारी एंटीबॉडी उसे पहले ही क्या कर देती है, खत्म कर देती है। मोस्टली कोई डिजीज होती है अगर इंसान में नहीं है तो उसके अंदर उस डिजीज के अगेंस्ट, उस डिजीज के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए उस डिजीज का, उस बैक्टीरिया या वायरस जिससे वो हो रही उसका कुछ पार्ट उस इंजेक्शन के द्वारा या वैक्सीन के द्वारा उस इंसान के अंदर डाला जाता है, जिससे उसके अंदर क्या हो सके, एंटीबॉडी बन सके। और एंटीबॉडी जब बन जाती हैं तो ह्यूमन क्या हो जाता है, उसके खिलाफ प्रिपेयर हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। यहाँ पे हमारा ब्लड खत्म होता है। आई होप आपको ये ब्लड समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा और आप पढ़ने वाले हैं तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा चैनल से दूर रहिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।